नमस्कार दोस्तों। अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम देखेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है तद्भव तत्सम देशज विदेशज। तो ये जो क्लास है वो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट और आर ओ ए आर ओ का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है तद्भव तत्सम, जो उन 6 टॉपिकों में से एक है। तो ये क्लास, आज वाली जो क्लास है वो आर ओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न कहीं का किसी भी प्रैक्टिस सेट से मिल जाए, प्रीवियस ईयर से मिल जाए, बस वो ये देखना है हमें कि हमारे सिलेबस का है कि नहीं है। ठीक है, सिलेबस में आता है तद्भव तत्सम, तो कहीं से भी कंटेंट मिल जाए आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है तद्भव तत्सम। ठीक, तो पहला प्रश्न है, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो भौरा का क्या हो जाता है? भ्रमर हो जाता है। तो पहले का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भौरा का क्या होता है? भ्रमर। भौरा का तत्सम क्या होगा? भ्रमर। अगला प्रश्न है, इनमें तत्सम शब्द का चयन करें। जीव, जीव तद्भव है। मुख, मुख क्या है? तत्सम है। मुख क्या है? तत्सम है। मुख आपका तत्सम शब्द है, मुंह का मुख हो जाता है। और कान तद्भव है। कान का तत्सम क्या होगा? कर्ण। दांत का दंत और जीभ का जिह्वा। तो मुंह मैं लेकिन हमेशा तद्भव से तत्सम पढ़ता हूँ, ऐसे ही मैंने भी याद किए थे। तो मुंह का क्या हो जाएगा? मुख। जीभ का जिह्वा हो जाएगा। कान का कर्ण हो जाएगा और दांत का दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दांत का दंत, कान का कर्ण, जीभ का जिह्वा और मुंह का मुख हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, इनमें से कोई नहीं। तो किवाड़ तद्भव है, इसका क्या हो जाता है? कपाट हो जाता है। और 3 का उत्तर हो जाएगा ए। किवाड़ क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। यूपी पुलिस में बहुत अच्छा मतलब आयोग का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आता है। तद्भव तत्सम हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, विलोम शब्द है और पर्यायवाची है, शुद्ध वर्तनी है। इनसे प्रश्न बनते हैं हर एक पेपर में। तो किवाड़ का क्या हो जाएगा? कपाट हो जाएगा। कपूर का कर्पूर हो जाएगा। करोड़ का कोटि हो जाएगा। किरण का किरण हो जाएगा। गेहूं का गोधूम हो जाएगा। किवाड़ का कपाट हो जाएगा। कपूर का कर्पूर होगा तत्सम। और करोड़ का तत्सम क्या होगा? कोटि। और किरण का तत्सम किरण। तो ये वाला डा याद रखना है ज़्यादा। ये मोस्टली 99% केस में क्या होगा? ये आपको तत्सम में मिलेगा। किस में मिलेगा? तत्सम में। ठीक है, तो किरण का क्या हो जाएगा? किरण हो जाएगा। गेहूं का क्या हो जाएगा? गोधूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोधूम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नृत्य का तद्भव पूछ रहा है। नृत्य का तद्भव क्या होगा? तो नाच का क्या हो जाता है? नाच का नृत्य हो जाता है। तो नाच का तत्सम क्या हो जाएगा? नृत्य हो जाएगा। ठीक है, नृत्य का तद्भव पूछेगा तो नाच हो जाएगा। मुक्ता शब्द का तद्भव रूप क्या है? मुक्त, मुक्ति, मौत या मोती? तो मोती का क्या हो जाता है? मुक्ता। मोती का मौक्तिक भी होता है, मोती का मुक्ता हो जाएगा इसके विकल्प के अनुसार। तो 5 का हो जाएगा डी। 5 का उत्तर क्या होगा? डी। मुक्ता शब्द तद्भव रूप मोती है। क्या है? मोती। मोती का क्या हो जाएगा? मुक्ता हो जाएगा। अगला है, रज्जू शब्द का तद्भव क्या होगा? रज्जू का तद्भव क्या हो जाएगा? रस्सी हो जाएगा। रस्सी क्या हो जाएगा? रस्सी हो जाएगा रज्जू का। ठीक है, रस्सी का तत्सम क्या हो जाएगा? रज्जू। और रज्जू का तद्भव क्या हो जाएगा? रस्सी। रस्सी क्या है? तद्भव शब्द है। रस्सी क्या है? तद्भव है। अगला है, पदाती शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? पदाती शब्द का तो क्या हो जाएगा? पैदल हो जाएगा। पैदल हो जाएगा। पैदल का तत्सम क्या हो जाएगा? पदाती हो जाएगा। ठीक है, अब तत्सम शब्द होते क्या हैं? तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनको संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों का त्यों ले लिया गया, कोई बदलाव नहीं किया है। उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कह देते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कह देते हैं। और जिनमें थोड़ा घुमा फिराव हो गया है, बदलाव हुआ है, उन्हें बोल देते हैं हम तद्भव। ठीक, तो पैदल का तत्सम क्या हो जाएगा? पदाती। क्या हो जाएगा? पदाती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? दिवाली, द्विवेदी, द्रोण या धात्री? तो दिवाली क्या है आपका? दिवाली, या ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीपावली और दिवाली में कंफ्यूज रहोगे ना। दिवाली क्या है? तद्भव है। दिवाली का तत्सम क्या होगा? दीपावली। दुबे का द्विवेदी, दाई का धात्री और दोना का द्रोण। ठीक है, दिवाली का तत्सम क्या होगा? दीपावली। दुबे का द्विवेदी, दाई का धात्री और दोना का क्या हो जाएगा? द्रोण हो जाएगा। दोना का क्या होगा? द्रोण। अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो देखो, तद्भव क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। आधा का तद्भव क्या होता है? आधा का तत्सम हो जाता है अर्ध। क्या होता है? अर्ध होता है। ठीक है, कुआ का कूप हो जाएगा। कूप क्या है? कूप क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है 10, तिलक किस प्रकार का शब्द है?
तद्भव है, तत्सम है, संकर है या देशज है। तो तिलक शब्द कैसा है, तत्सम है। और तिलक का तद्भव क्या हो जाता है, टीका। टीका का तत्सम क्या होगा, तिलक। टीका का तत्सम क्या हो जाता है, तिलक हो जाता है। ठीक है, टीका का तत्सम तिलक। व्याख्या देखेंगे। तिलक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव टीका होता है। वे शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द जो सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, तत्सम शब्द कहते हैं। अब तद्भव से तत्सम याद किया करो हमेशा, ठीक। 18 का अष्टादश हो जाएगा, अखाड़ा का अक्षवाट हो जाएगा, ये आरो में आया था अखाड़ा। अगहन का अग्रहायण हो जाएगा, अगहन का क्या हो जाएगा, अग्रहायण। ठीक है, तो बर्तनी का भी विशेष ध्यान रखना है, अग्रहायण कैसे लिखा जाएगा। मोती का क्या हो जाएगा, मौक्तिक हो जाएगा। मोती का क्या हो जाएगा, मौक्तिक। 11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, और अभी प्रश्न संख्या क्वेश्चन 5 में हमने पढ़ा था मोती का क्या दे रहा था, वहाँ पे मुक्ता दे रहा था, तो विकल्प के हिसाब से चुन लेंगे उत्तर। ठीक है, मोती का क्या होता है, वैसे मैंने भी यही पढ़ा है, मोती का तत्सम क्या होगा, मौक्तिक होगा। मोती का क्या होगा, मौक्तिक। बिल्कुल सही है ये, ठीक, यूपीएसआई में पूछा गया है। लो, आपका डाउट क्लियर। मोती का मुक्ता या मौक्तिक दोनों होगा, जो भी विकल्प मिल जाएगा आप लगा दोगे। ठीक है, मोती का तत्सम क्या होगा, मौक्तिक या मुक्ता। मिट्टी का होता है मृत्तिका, मौसी का होता है मातृ स्वसा, और मौत का होता है मृत्यु। ठीक है, एक चीज़ आपने नोट की, जो रा उड़ा है ना, ये वाला रा, ये हमेशा किस में रहेगा, ये तत्सम में रहेगा। किस में रहेगा, ये हमेशा तत्सम शब्दों में रहेगा। ठीक, तो ये पहचानने की एक ट्रिक है। बासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, बसेरा, आवास, गृहवास या घोंसला। तो बसेरा का क्या हो जाएगा, बासगृह हो जाएगा। बसेरा का तत्सम क्या होगा, बासगृह। ठीक है, बसेरा क्या है, तद्भव है। ऊपर प्रश्न में पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो ना, बासगृह का शब्द का तद्भव पूछ रहा है, इसमें तद्भव पूछ रहा है। ठीक है, और मैं हमेशा बताता हूँ तद्भव से तत्सम पढ़ो, तद्भव से तत्सम। तो मोती का मौक्तिक, मिट्टी का मृत्तिका, मिट्टी का मृत्तिका, मौसी का मातृस्वसा, मौत का मृत्यु, और बसेरा का बासगृह। ठीक है, तद्भव है, बसेरा का तद्भव क्या हो जाएगा, बासगृह। आग का क्या हो जाएगा, अग्नि। ऊन का क्या हो जाएगा, ऊड़। ऊड़ में बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, ऑप्शन में जब ये प्रश्न उसमें आता है पेपर में तो छोटा ऊ दे देते हैं ये। अब अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पढ़ा तो था ऊड़, लेकिन अब छोटा ऊ आएगा कि बड़ा ऊ आएगा, इस कन्फ्यूजन में प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, जंतर का क्या हो जाएगा, यंत्र हो जाएगा। नारियल का नारिकेल। नारिकेल भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया नारिकेल। नारियल का क्या हो जाएगा, नारिकेल। अगला है, इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है। निडर, कमल, गति, सुर। तो निडर क्या है, निडर तद्भव शब्द है। ठीक है, निडर का क्या हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्भय। ठीक है, निडर का क्या हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, तत्सम। व्याख्या देखेंगे। निडर का निर्भय हो जाएगा, कमल का कमल हो जाएगा, तामा का ताम्र हो जाएगा, और जर्जर का क्या हो जाएगा, जीड़ हो जाएगा। जर्जर का क्या हो जाएगा, जीड़ हो जाएगा। ठीक है, तामा का ताम्र हो जाएगा, कमल का कमल हो जाएगा, और निडर का निर्भय हो जाएगा। एक चीज़ और, जो चंद्रबिंदी आती है ये भी मोस्टली किस में रहेगी, तद्भव में रहेगी। ठीक है, अब जैसे आप कहोगे कि सर आपने बताया था ये जो रा ऊपर उड़ता है ये भी तत्सम में होगा, तो तत्सम में है, देखो निर्भय, जीड़, लेकिन झरझर में भी है। तो कुछ हैं ऐसे जिसमें तद्भव में भी होगा, लेकिन मोस्टली किस में मिलेगा, ये आपको तत्सम में मिलेगा। ठीक है, अगला है, इनमें कौन सा शब्द एकल का तद्भव है। तो एकल का क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है। अकेला का तत्सम क्या होगा, एकल हो जाएगा। अकेला का तत्सम क्या हो जाएगा, एकल। एकल क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका पूछ रहा है तद्भव, तो अकेला का क्या हो जाएगा, एकल। अब देखो तद्भव से तत्सम की तरफ चलेंगे। तद्भव से तत्सम, अकेला का क्या होगा, एकल। आम का क्या हो जाएगा, आम्र। आग का क्या होगा, अग्नि। चूरन का क्या होगा, चूड़। तामा का क्या होगा, ताम्र। ठीक है, अकेला का तत्सम एकल हो जाएगा, आम का आम्र हो जाएगा, आग का अग्नि, चूरन का चूड़, और तामा का ताम्र हो जाएगा। तामा का क्या होगा, तत्सम ताम्र। अगला है, अज्ञान शब्द का तद्भव बताना है। तो अज्ञान का तद्भव क्या होता है, अजान होता है। क्या होता है, अजान। अजान का तत्सम क्या हो जाएगा, अज्ञान। अजान का तत्सम क्या होगा, अज्ञान। व्याख्या देखेंगे। अजान का तत्सम क्या होगा, अजान का तत्सम हो जाएगा अज्ञान। आग का अग्नि, धीरज का धैर्य, श्रावण का श्रावण, और खार का छार। तो ये शब्द भी ज़्यादातर किस में मिलेगा, आपको तत्सम में मिलेगा। ठीक है, और ये शब्द भी किस में मिलेगा, तत्सम में। ठीक है, और ये जो रा उड़ा रहता है ये भी तत्सम में मिलेगा,
और जैसे ये माँ के नीचे रा उड़ा रहता है, ये भी तत्सम। ये पहचानने की ट्रिक है। जब कुछ ना आ रहा हो समझ में बिल्कुल, तब ये ट्रिक लगानी है। ये नहीं कि आ रहा है फिर भी कि सर ने कह दी ट्रिक लगानी तो लगानी नहीं। जब आप को प्रश्न नहीं आ रहा है तब ट्रिक का उपयोग करना है, ठीक है। आ रहा है तो अच्छी बात है, आ रहा है तो फिर उसी हिसाब से उसका विकल्प उत्तर लगाओगे आप। अगला शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द गृध्र का तद्भव शब्द है। तो गीध का क्या होता है, गृध्र हो जाता है। ये भी आरो में पूछा गया है। गीध 16 का क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। और गीध, गीध का क्या हो जाएगा, तत्सम गृध्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गृध्र। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। गीध का गृध्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गीध का गृध्र हो जाएगा। आपको इसकी बर्तनी देखनी है। गा पे रा उड़ा है और धा पे भी रा है, ठीक। कौन सा रा है वो देख लो। आंसू का क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा। चंद्रबिंदु मैंने बताया था किस में आएगा, तद्भव में। आधा का अर्ध हो जाएगा और ऊट का ऊष्ट्र हो जाएगा। जैसे ऊन का ऊड़ होता है तो उसमें ऊड़ ऐसे लिखा जाएगा, वैसे ही ऊट में भी बड़ा, ऊट में छोटा ऊ आता है, ठीक है। यही चीज बताने वाली है। ऊष्ट्र क्या है, ऊष्ट्र है, ठीक है। अब निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं मतलब तत्सम है। तो देखो, चना का चना तद्भव है, चना का हो जाएगा चड़क। चना का क्या हो जाएगा, चड़क। चमार का चर्मकार। चकवा का चक्रवाक। और चंद्र क्या है, चंद्र आपका है तत्सम है। चंद्र क्या है, तत्सम है। और चांद का क्या हो जाता है, चंद्र हो जाता है, ठीक है। तो 17 का विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें कौन तद्भव नहीं है, तो चंद्र क्या है, तद्भव नहीं है। चंद्र क्या है, तत्सम है। अब देखेंगे चना का क्या, चड़क का क्या हो जाता है, सॉरी सही लिखा है इसमें तो, तद्भव तद्भव तत्सम है। चना का चड़क हो जाएगा। चना का चड़क। चमार का चर्मकार। चकवा का चक्रवाक। चक्रवाक, चक्रवात नहीं चक्रवाक होगा ये, ठीक। चलो मैं देखता हूँ फिर। चकवा का चक्रवाक होना चाहिए। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। गेहूं, गोरा, गेहूं, एकादश। तो एकादश क्या है भाई, गिनती है जो संस्कृत में वो किस में आती हैं, तत्सम में आती हैं, ठीक है। तो एकादश क्या हो जाएगा आपका, तत्सम हो जाएगा। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 का उत्तर क्या होगा, डी। गेंद का तत्सम क्या होता है, कंदुक। व्याख्या देखें। 11 का क्या होता है, 11 का क्या हो जाएगा, एकादश। गेंद का कंदुक। गेहूं का गोधूम, और गोरा का गौर हो जाएगा। गोरा का क्या हो जाएगा, गौर हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, श्रृंगार का। तो श्रृंगार का क्या हो जाता है, श्रृंगार हो जाता है। ये वाला श्रृंगार है, इसका तत्सम रूप ये है, ठीक है। श्रृंगार याद रखनी है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसमें यहाँ रा नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगार बर्तनी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रृंगार। कई बार आया पेपर में श्रृंगार, रचयिता, कुमुदिनी, है ना, कवित्री। अगला है विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है, बीघा, बूंद, बीधना या बिजली। तो 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिजली का क्या हो जाता है, विद्युत हो जाता है। बिजली का तत्सम क्या होगा, विद्युत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत। अगला प्रश्न है, सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो सुहाग का क्या हो जाता है, सौभाग्य हो जाता है। तो 21 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। सौभाग्य शब्द तद्भव रूप है और सुहाग होता है, जिसका सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, सुहाग होता है, ठीक है। तो सुहाग का तत्सम क्या हो जाएगा, सुहाग का तत्सम क्या होगा, सौभाग्य। सुहाग का तत्सम क्या हो जाएगा, सौभाग्य। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है। तो खीर क्या है, खीर दिख तो रहा है, खीर तद्भव शब्द है। और खीर का तत्सम क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा। खीर का क्या हो जाएगा, क्षीर। ये छतरी वाला अच्छा हमेशा किस में आएगा, तत्सम में आता है। खीर का क्या हो जाएगा, क्षीर। अब देखेंगे हम इसका तद्भव तत्सम। कुआरा का क्या हो जाता है, कुमार। कांटा का कंटक। खीर का क्षीर। किशन का कृष्ण। तो ये जो रा बताया था ये किस में आ रहा है, देख रहे हो, कृष्ण तत्सम में आ रहा है। और ये चंद्रबिंदी बताई थी वो किस में आ रही है, तद्भव में आ रही है। तो बस हो गया, याद रखना है बस ट्रिक। अगला है, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो उंगली का अंगुली हो जाता है। अंगुली का ये वाला अंगुली सही है। उंगली का क्या हो जाएगा, अंगुली। अंगुली, ये याद रखना है कि ला पर किसकी मात्रा आ रही है, छोटी ई की। अगला है, कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो कान का कर्ण होता है। कान का तत्सम क्या होता है, कर्ण होता है। तो मिला दो कान को कर्ण से। तो कर्ण का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। कर्ण का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, कान। देखेंगे इसका थोड़ा व्याख्या। कर्ण, कान, कान का तत्सम क्या होगा,
कान का तत्सम कर्ण हो जाएगा, कपूर का कर्पूर हो जाएगा। दोनों याद रखने, कान का क्या हो जाएगा कर्ण और कपूर का क्या हो जाएगा कर्पूर। ठीक। तद्भव शब्द क्या है? तत्व प्लस बहु से मिलकर बना है तद्भव। ठीक, जिसका अर्थ है विकसित या उससे उत्पन्न, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो ज्यों के त्यों संस्कृत से हिंदी में ले लिए गए उन्हें हम कहते हैं तत्सम, और जिनमें थोड़ा विकास हुआ है, उलटफेर हुआ है, ठीक है, और जो विकसित हुए उन्हें वो क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? धतूरा, डोरा, जुआ, सभी। तो इसमें जुआ का घूत हो जाएगा। ये सभी हैं, ठीक है, ये सभी क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। धतूरा, डोरा और जुआ शब्द तद्भव शब्द हैं। और धतूरा का तत्सम क्या हो जाएगा? धतूर। क्या हो जाएगा? धतूर। और डोरा का डोरक हो जाएगा, और जुआ का क्या हो जाएगा? घूत हो जाएगा। ठीक है। संस्कृत भाषा का जिन शब्दों का रूप बदलकर प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। और जो ज्यों के त्यों संस्कृत के ले लिए गए हैं शब्द उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अगला है सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो सप्तशती का क्या हो जाएगा? सप्तशती हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? डी। सप्तशती का क्या हो जाएगा? सप्तशती। सतसई क्या है? सतसई क्या है? तद्भव रूप है। सतसई क्या है? तद्भव है। और सप्तशती क्या है? तत्सम है। व्याख्या देखेंगे, ठीक है। सतसई का सप्तशती, 17 का सप्तदश, 87 का सप्ताशीत और 77 का सप्तसप्तति। तो गिनतियां भी पूछी जाती हैं, पेपर में आती हैं ये। अगला है श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? यौवन, श्रवण, छावनी या सावन। तो सावन का क्या हो जाएगा? श्रावण हो जाएगा। तो श्रावण का तद्भव रूप क्या है? सावन। श्रावण का तद्भव रूप क्या है? सावन है। सावन का तत्सम क्या हो जाएगा? श्रावण। व्याख्या देखेंगे, जौवन का क्या हो जाता है? जौवन का तत्सम यौवन हो जाएगा। सुनना का श्रवण हो जाएगा। जब का यदा हो जाएगा। और सावन का श्रावण हो जाएगा। ठीक है, ये व्याख्या हो गई इसकी। कुच्छी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कोख का क्या होता है? कुच्छी। कोख का तत्सम क्या हो जाएगा? कुच्छी। और छा छत्री बताया मैंने किस में आता है? ये तत्सम में आता है। तो कोख का कुच्छी हो जाएगा। आंत का आत्र हो जाएगा। अत्र नहीं होगा, याद रखना है आपको, बड़ा का डंडा आएगा। ठीक है, ये लिखा जाएगा आंत्र, पूछा गया है ऑप्शन में, ये भी दे देता है अत्र। ठीक है, तब कन्फ्यूजन होता है। तो आंत्र वाला ये सही है। आंत्र कैसे लिखा है? ये आंत्र। आंत्र कौन सा है? ये वाला सही है, आंत का अंतर। आंख का अच्छी होता है और पक्षी का पंछी होता है। तो मैंने ये बताया था, कन्फ्यूजन होगा। पंछी दोनों लिख दी, ये वाला भी और ये वाला भी, तब आप क्या कैसे पहचानोगे? तो जो क्षत्रिय वाला छा है जिसमें होगा वो क्या होगा? आपका तत्सम होगा। ये तत्सम की पहचान है, तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम। ठीक है। अगला है मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो मच्छर का क्या हो जाएगा भाई? मच्छर का मत्सर हो जाएगा। मच्छर का क्या हो जाएगा? मच्छर। ठीक है, मक्खी का मच्छिका हो जाएगा। मछली का मत्स्य हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। मच्छर का तत्सम क्या होगा? मत्सर होगा। मछली का मत्स्य हो जाएगा। मीत का मित्र हो जाएगा। मक्खी का मच्छिका हो जाएगा। ये जो मैं मिलान करवा रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, याद कर सकते हो। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसकी और एग्जामों में पूछे जाने की संभावना बहुत अत्यधिक रहती है। अगला है 30, मच्छिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो मक्खी का क्या हो जाता है भाई? मच्छिका हो जाता है। तो मक्खी का क्या हो जाएगा? तत्सम मच्छिका हो जाएगा। अब देखेंगे तद्भव से तत्सम की तरफ चलते हैं हम। मक्खी का क्या हो जाएगा? मच्छिका। मच्छर का मत्सर या मशक, दोनों याद रखने हैं। जैसे मोती का मुक्ता भी होता है और मौक्तिक भी होता है मोती का, वैसे ही मच्छर का दोनों याद रखना है, मत्सर या मशक। न बाद में कहोगे अरे सर वो उसमें प्रैक्टिस सेट में तो आपने मत्सर कराया था। तो मशक भी होता है मच्छर का तत्सम। क्या होता है? मत्सर और मशक दोनों। माथा का क्या हो जाएगा? मस्तक हो जाएगा। मदारी का मंत्रकारी हो जाएगा। मक्खन का मृच्छर हो जाएगा। और मोती का मौक्तिक और मुक्ता दोनों हो जाएगा। लो आ गया ऐसे, मोती का मौक्तिक और मुक्ता दोनों हो जाएगा। मौक्तिक विकल्प में नहीं होगा तो मुक्ता ऑप्शन टिक करेंगे आप। अगला है इनमें से गवैया शब्द क्या है? तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशज। तो गवैया क्या है? गवैया क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव। 31 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। गवैया शब्द तद्भव है जिसका तत्सम क्या होता है? गायक होता है। गवैया का क्या हो जाएगा? गायक। अगला है मंत्रकारी शब्द का तद्भव क्या होगा? तो मदारी का क्या हो जाएगा भाई? मंत्रकारी हो जाएगा। मदारी का क्या होता है? मंत्रकारी। मदारी का तत्सम क्या होगा? मंत्रकारी।
मैं जो पहले बोलता हूँ वो तद्भव होता है। जैसे मैंने बोला मदारी का मंत्रकारी, ठीक, और गवैया का गायक, तो गवैया क्या है, तद्भव है। मोती का मौक्तिक, है ना। मछली का मत्स्य, मछली क्या है, तद्भव है। मैं तद्भव से तत्सम की तरफ पढ़ता हूँ हमेशा, ठीक है। व्याख्या देखेंगे, मिठाई क्या है, मिठाई शब्द तद्भव रूप है, ठीक है। मिठाई क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मिष्टान। मिष्टान देख लेना, टा होता है इसमें, ठा नहीं होता है, ठीक है। बर्तनी में ठा दे देते हैं। हिंदी जो आएगी आर ओ में या फिर यूपी पुलिस में, इसमें बर्तनी का बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको। अगला है रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है। रक्षा सूत्र किसे कहते हैं, राखी को, ठीक है। तो 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राखी का क्या हो जाएगा, रक्षा सूत्र। राखी क्या है, तद्भव है। राखी क्या है, राखी शब्द तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा रक्षा सूत्र। अगला है कौन सा शब्द तद्भव है, भिक्षा, परशु, बिंदु या भौरा। तो भौरा क्या हो जाएगा आपका, भौरा तद्भव हो जाएगा। भौरा का तत्सम क्या हो जाएगा, भ्रमर। भौरा का तत्सम क्या होगा, भ्रमर। अब देखेंगे भौरा का तत्सम भ्रमर हो जाएगा, भीख का भिक्षा हो जाएगा और फरसा का परशु हो जाएगा, बिंदी का बिंदु हो जाएगा, ठीक है। बिंदी का क्या हो जाएगा, बिंदु, फरसा का परशु, भीख का भिक्षा और भौरा का भ्रमर। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है तो क्या है, तत्सम है। तो कौन सा है, तो कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमल। कमल क्या है आपका, तत्सम शब्द है। और कमल का क्या होता है, ये वाला जो कमल है, ये कमल है, ये क्या हो जाएगा आपका, तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव, ठीक है। कचहरी का तत्सम क्या होगा, कृत्यग्रह। कंगन का कंकड़ और कछुआ का कच्छप, ये जो तीनों शब्द हैं ये क्या है, तद्भव हैं। और कमल क्या है, तत्सम है, ठीक है। कमल क्या है, तत्सम है। तो कमल का क्या होता है, कमल हो जाता है। कचहरी का क्या हो जाएगा, कृत्यग्रह। कचहरी का कृत्यग्रह। कमल का कमल, ये इंपॉर्टेंट है। कमल ना समझो आपके किस में आता है कमल। कमल क्या है, तत्सम शब्द है। कंगन का कंकड़ हो जाएगा, कछुआ का कच्छप हो जाएगा, ठीक है। अगला है रागी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो रानी का क्या होता है, रागी होता है। रानी का तत्सम क्या हो जाएगा, रागी। और 36 का उत्तर क्या सही है, डी सही है। 36 का क्या सही है, डी। अगला है रानी का तत्सम क्या होगा, रागी हो जाएगा। रानी का क्या हो जाएगा, रागी। रात का रात्रि हो जाएगा। रस्सी का रज्जू हो जाएगा। रास का राशि हो जाएगा और राजपूत का राजपुत्र हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो इन्हें। अगला है कर्तरी शब्द। तो कैंची का क्या होता है, कर्तरी हो जाता है। तो 37 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैंची का तत्सम क्या हो जाएगा, कर्तरी। कैंची का तत्सम क्या हो जाएगा, कर्तरी। व्याख्या देखेंगे, कैंची का तत्सम क्या होगा, कर्तरी। कचहरी का कृत्यग्रह। कपूर का कर्पूर। कर्तव्य का कर्तव्य। काम का कर्म। तो ये याद रखना है। कर्तव्य कैसे लिखा जाएगा, जो सादा कर्तव्य है, केवल कोई मात्रा नहीं है, वो तद्भव है। और जो हम लोग लिखते हैं मोस्टली कर्तव्य, वो ये तत्सम में आता है, ठीक है। और फिर एक चीज़ है, मैंने बताया था, ये जो रा उड़ा होगा वो किस में आएगा, तत्सम में आएगा। तो ये तत्सम है। कर्तव्य का कर्तव्य हो जाएगा और काम का कर्म हो जाएगा। अगला है मृत्तिका शब्द किसका तद्भव रूप है। तो मिट्टी का क्या होता है, मृत्तिका हो जाता है। 38 का क्या हो जाएगा, अभी मिट्टी का तत्सम क्या होगा, मृत्तिका। नाक का क्या हो जाएगा, नाशिका। मोती का क्या हो जाएगा, मौक्तिक। नींबू का क्या हो जाएगा, नींबू का। बताओ आप नींबू का कमेंट बॉक्स में। चलिए व्याख्या देखते हैं। मिट्टी का क्या हो जाएगा, मृत्तिका। मोती का मौक्तिक। मौत का मृत्यु। कोयल का कोकिल। मोर का मयूर और मरीच का मिर्च होता है। मरीच का तत्सम क्या हो जाएगा, मिर्च। मरीच का क्या हो जाएगा, मिर्च, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, इंपॉर्टेंट है सब तत्सम। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है। तो 8 का क्या हो जाएगा, अष्ट। ये तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है। तद्भव नहीं है तो क्या होगा, तत्सम। तो ये हो जाएगा, ये अग्नि क्या है, तत्सम है। और अग्नि का तद्भव क्या होगा, आग। तो आग का क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। देखो 8 का होता है अष्ट। आम का आम्र और आधा का अर्ध होता है। क्या होता है, तत्सम। व्याख्या देखेंगे। 8 का क्या हो जाएगा, अष्ट। आम का आम्र हो जाएगा। आधा का अर्ध हो जाएगा और आग का अग्नि हो जाएगा। ये तद्भव तत्सम हो गए, ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो तीखा, आदमी, जीव और ढीठ। तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है, ठीक है। तीखा का तीक्ष्ण, आदमी। जीव का जीवा हो जाएगा। ढीठ बी और सी, डी। तो 40 का डी हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, डी। अब इसमें दूसरा ही खेल हो गया। जो आदमी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तीखा का तीक्ष्ण हो जाएगा। जीव का जिह्वा हो जाएगा और डीठ का क्या हो जाएगा, धृष्ट हो जाएगा। ये इसके तत्सम शब्द हो गए। तीखा तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा, व्याख्या देखते हैं चलो। तीखा का क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण। और तीता का होता है तीक्त
और तीखा का तीक्ष्ण, तीता का तिक्त और तीखा का तीक्ष्ण। जीभ का क्या हो जाएगा? जिह्वा। जीभ का क्या हो जाएगा? जिह्वा। और डीठ का क्या हो जाएगा? धृष्ट, धृष्ट। ठीक है। और जो आदमी जो शब्द है वो क्या शब्द, कैसा शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। इनमें से कौन सा तद्भव है? कौन सा तद्भव है? तो कंधा सीधा सीधा दिख रहा है, तद्भव है। कंधा का तत्सम क्या हो जाता है? स्कंध। कंधा का तत्सम क्या हो जाएगा? स्कंध। ठीक है। अब मत्स्य किसका हो जाएगा? मछली का। मछली का क्या हो जाएगा? मत्स्य हो जाएगा मछली का। मछली का क्या हो जाएगा? मत्स्य। दांत का हो जाएगा दंत और मौत का हो जाएगा मृत्यु। ये सब क्या है? ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द हैं। क्या है ये? तत्सम शब्द हैं। कंधा का क्या हो जाएगा? स्कंद। मछली का मत्स्य, दांत का दंत और मौत का मृत्यु। ठीक है। अब पूछ रहा है व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बाट, बुरा, बाघ या बाघ। तो बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाघ। बाघ का तत्सम क्या हो जाएगा? व्याघ्र हो जाएगा। बाघ का क्या हो जाएगा? व्याघ्र। चलिए व्याख्या देखते हैं। कुछ नहीं है व्याख्या। अब पूछ रहा है 43 निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? मतलब तत्सम है। तद्भव नहीं है तो क्या होगा? तत्सम होगा। तो कौन सा है? दमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दमन तत्सम है। दूध तद्भव है। दूध का तत्सम क्या होगा? दुग्ध हो जाएगा। दूज का, दही का दधी हो जाएगा। दूज का क्या होगा? दमन शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है। दमन एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होगा दबना। तो दबना का तत्सम क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा। दबना का तत्सम क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा। ठीक। दबना का तत्सम दमन हो जाएगा। दूज, दूध दही तद्भव है। दूध का तत्सम क्या होगा? दुग्ध हो जाएगा। दही का दधी हो जाएगा। दूज का क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा। दूज का क्या हो जाएगा? द्वितीय। और दूजा का द्वितीय हो जाएगा। ये भी याद रखना है। दूज का द्वितीय, या लगा या द्वितीय। और दूजा अगर पूछेगा तो दूजा का क्या होता है? द्वितीय होता है। दूजा का द्वितीय। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? खाट, खेत, खांसी, क्षत्रिय। तो क्या है? ऐसी पहचान लोगे। ये छा किस में आता है? तत्सम में आता है। तो यही वाला तत्सम हो जाएगा, क्षत्रिय। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है तत्सम शब्द क्षत्रिय का उदाहरण है। इसका तद्भव शब्द क्या होगा? क्षत्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षत्रिय का क्या हो जाएगा? क्षत्रिय। और खाट का क्या होगा? खटवा हो जाएगा। खाट का तत्सम क्या होगा? खाट का खटवा। खेत का क्षेत्र। खांसी का कास और खत्री का छत्री। खत्री का छत्री हो जाएगा। तो ये क्लास आपकी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तत्सम तद्भव प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तो तत्सम कौन सा है इसमें? धैर्य क्या है? रा उड़ा है इसमें। ऐसे ही पहचान लोगे। रा उड़ रहा है तो क्या है? ये धैर्य क्या हो जाएगा? धैर्य तत्सम हो जाएगा। और ये धैर्य किसका होता है? तो धीरज का धैर्य हो जाता है। धीरज, धीरज तत्सम तद्भव है इसका। धीरज का तत्सम क्या होगा? धैर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धैर्य। व्याख्या देखेंगे। धीरज का क्या हो जाएगा? धैर्य। धोती का धौत्र हो जाएगा। दाहिना का दक्षिण हो जाएगा और धान का धान्य हो जाएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका। इनमें अंगरखा शब्द क्या है? तत्सम, देशज, विदेशज या तद्भव। अंगरखा क्या है? तद्भव शब्द है। और अंगरखा का तत्सम क्या हो जाता है? अंगरक्षक। अंग रक्षक हो जाता है अंगरखा का। ठीक है। 46 खत्म कंप्लीट हो। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? निष्ठुर, नाई, निडर, नया। तो नाई का नापित हो जाता है। निडर का निर्भय हो जाता है। नया का नव्य हो जाएगा। तो तत्सम कौन सा हो जाएगा? शब्द तद्भव नहीं है। निष्ठुर तद्भव नहीं है। निष्ठुर क्या है? निष्ठुर आपका तत्सम है। क्या है? तत्सम है निष्ठुर। निष्ठुर शब्द तद्भव नहीं बल्कि तत्सम शब्द है, जबकि नाई, निडर तथा नया शब्द तद्भव है। 48 देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आश्चर्य, इलायची, उल्लास या अग्नि। तो इलायची क्या है? तद्भव है। इलायची क्या है? तद्भव है। और इसका तत्सम क्या हो जाता है? इला। क्या हो जाता है? इला। इलायची का तत्सम क्या हो जाएगा? एला। एला ऐसे लिखी जाएगी, मैंने ई बना दिया था। एला। ठीक है। उल्लास का उल्लास, अचरज का आश्चर्य और आग का अग्नि हो जाएगा। ठीक। इलायची का एला तत्सम होता है। अदरक का तत्सम क्या होगा? अदरक का क्या हो जाएगा? अदरक, आद्र, अदरक या अदरक का तद्भव पूछ रहा है। सॉरी, तद्भव। अदरक का तद्भव क्या हो जाएगा? अदरक ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। अदरक क्या है? ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? आद्रक हो जाएगा। ठीक है। आद्रक।
अदरक का क्या हो जाएगा, आद्रक। याद रखना ये पूछा गया है। और आद्रक कैसे लिखा जाएगा, आ और दोनों रा उड़ेंगे ऊपर नीचे, आद्रक, ये है आद्रक। ठीक है। यूपीएसआई में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, सब अभी तक यूपीएसआई चल रहा है। ठीक है। तो अदरक का आद्रक हो जाएगा, आग का अग्नि, रात का रात्रि, जेठ का ज्येष्ठ, खार का छार, खीर का क्षीर और आंख का अच्छी हो जाएगा। ये तद्भव तत्सम हो गए आपके। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो पंडित, कोयल, पवन, कपि। तो कोयल क्या हो जाएगा, कोयल हो जाएगा आपका तद्भव। और कोयल का तत्सम क्या हो जाता है, कोकिल, कोकिल। ठीक है, कोकिला। 50 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोयल का कोकिला। कोयल क्या है, तद्भव शब्द है। देखेंगे तद्भव से तत्सम क्या है क्रम। तो पांडे या पंडा पंडित का है, कोयल का कोकिल है, पवन का पवन है और बंदर का बानर है। बंदर वाला बहुत पूछा जाता है। बंदर किस में आता है, तद्भव में, और बानर किस में आता है, तत्सम में। ठीक है। तो आज की क्लास के 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। क्लास मतलब इसमें 100+ प्रश्न हैं। ठीक है। तो बाकी जो प्रश्न हैं वो कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करो, इन्हें रिवीजन करो, बढ़िया से वीडियो देखो, जो कठिन लगते हैं तत्सम तद्भव उन्हें नोट डाउन करो, उसके बाद रिवीजन करो और इन्हें याद करो। ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।